अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, एक हम पढ़ चुके हैं, कौन सी गुरुजी? लूणी पढ़ ली, बिल्कुल। अब जो पढ़ रहे हैं, देखो ये राजस्थान है, ऊपर लूणी और नीचे माही, बीच में दो नदियां और हैं, उनको एक बार छोड़ते हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, दो इंपॉर्टेंट नदियां पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कौन सी, अब लूणी तो पढ़ ली, अब अपन पढ़ते हैं माही नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, यह है दोस्तों राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, और यहां इसी तरीके से उल्टा यू की तरह एक जिला बनाओगे। कौन सा जिला है गुरुजी? बांसवाड़ा जिला है, बिल्कुल। इसके बराबर में इधर कौन सा जिला है? डूंगरपुर। इधर कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। और इधर कौन सा जिला है? उदयपुर। बस इतने ही जिलों की हमें आवश्यकता है। आप बनाओगे, बाद में बना लेना, और वैसे भी बुक के अंदर बनाया हुआ है। ऐसे बनाया बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और यहां से वो कर्क रेखा गुजरती है, वो छोड़ देते हैं एक बार, कर्क रेखा आपको पता है ऐसी गुजरती है। कौन सी नदी? माही। इधर वही विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत में यहां एक जिला है धार, यहां एक झील है मेहत, यहां एक पहाड़ी है अमरोरू। अमरोरू, विंध्याचल पर्वत के धार जिले के अमरोरू पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही। निकालो, ये लो जी, ऐसे निकली 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 निकली, और ये आ गया जी बांसवाड़ा। यानी माही नदी बांसवाड़ा से प्रवेश करेगी। बांसवाड़ा का एक गांव है खांदू गांव, खांदू गांव से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी। अब थोड़ी सी आगे चली, कौन से जिले में? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में ही इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, स्वतंत्रता सेनानी बजाज जी के नाम पे के ऊपर है। बजाज जी कौन से? जमनालाल बजाज, गांधी जी के 5वें पुत्र, गुलाम नंबर 4 जिन्हें कहा जाता है, काशी का बास सीकर से है, और इनके नाम पे बांध बनाया गया है माही बजाज सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर बताया जाता है, सबसे लंबा बांध है माही नदी पर, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, बोरखेड़ा गांव में है ये। लोहरिया, बोरखेड़ा के लोहरिया गांव है वैसे, लोहरिया। माही बजाज सागर के जस्ट पीछे एक बांध और बनाए गए, इसका पानी चखने के लिए, उठाने को बोलते हैं पिकअप। यहां एक बांध और है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध के जस्ट पीछे। इससे दो नहरें निकाली लग गई, आनंदपुर और भिखाराम और आनंदपुर नाम से। अब यह नदी आगे चली, ऊपर कौन सा जिला है? प्रतापगढ़, नीचे इधर कौन सा है? बांसवाड़ा। इन दोनों की सीमाओं के ऊपर बहेगी। नदी सीमा नहीं बनाती है, सीमाएं हमने बनाई है, नदी ने नहीं बनाई है। कह देते हैं ये नदी सीमा बनाई, नदी काय की सीमा बनाई? नदी तो अपनी बह रही है। जहां पर विश्व की जितनी भी सीमाएं बनी है, कुछ सीमाएं झीलों से बनी है, कुछ सीमाएं पर्वतों से बनी है, जैसे भारत चीन की सीमा, कुछ सीमाएं नदियों से बनी है। क्यों? इससे अव्यवस्था फैलती है। कैसी? जैसे ये नदी है, हमने जब जिले बनाए तब इसके इधर हमने प्रतापगढ़ कर दिया, इसके इधर बांसवाड़ा कर दिया, क्योंकि प्रतापगढ़ का भाग अगर हम माई नदी के इधर कर देंगे तो अव्यवस्था हो जाती है आने जाने की ओर। इस वजह से जो नदी है उसके इधर एक दूसरा क्षेत्र बना दिया इसके, जैसे चंबल नदी राजस्थान एमपी, इसके इधर राजस्थान कर दो, इधर एमपी कर दो। अपने हिसाब से हमने बनाया ना कि नदियां सीमा बनाती है, सीमाएं हमने बनाई है। अब बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ऐसे बही, फिर यह नदी यू टर्न लेगी, वापस मुड़ जाएगी, और यू टर्न लेके फिर वही सीमाएं, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर। यहां डूंगरपुर के अंदर इस नदी के स्थान किनारे एक जगह है वेणेश्वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में जिक्र करेंगे। एक बार वेणेश्वर को सिर्फ डॉट में दर्शा रहा हूं। थोड़ा आगे चली, यहां फिर एक मजार है इस नदी के किनारे, वो भी डूंगरपुर में है, फखरुद्दीन की मजार। गलियाकोट डूंगरपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माही नदी के किनारे है, कई बार पूछा जा चुका है। अब चलो
कौन से स्टेट में प्रवेश कर गई? गुजरात। गुजरात में इस नदी के ऊपर फिर एक बांध है। कौन सा बांध है गुरुजी? कडाना बांध। कडाना बांध। और फिर यह नदी नीचे गई और कहां जाके गिरी आपको बता दिया, नीचे वाली नदियां नीचे वाली खाड़ी में गिर रही है। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में। यहां से लेके यहां तक इस नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, जो राजस्थान में है 171 किलोमीटर। वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी यही है जो सीमा बनाती है, क्योंकि चंबल भी मात्र 135 है तो ज्यादा नहीं है, तो यही ज्यादा है इस हिसाब से। यहां से यहां अब इस नदी के उपनाम है, कोई रटने वाली बात नहीं है, आराम से याद करोगे। कैसे? इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भाग को कांठल कहा जाता है। इस नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। इस क्षेत्र को बागड़ बोलते हैं, इस नदी को बागड़ की गंगा बोलते हैं। यह दक्षिणी राजस्थान है, इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा बोलते हैं। ये दक्षिण की स्वर्ण रेखा कह सकते हो आप इसे। आदिवासी क्षेत्र सबसे ज्यादा यहीं रहते हैं आदिवासी, इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के आधार पे नाम पड़ गया, कोई रटने वाली चीज नहीं है इसमें। विश्व की देखो, एक तो है कांगो, एक है लिम्पोपो, और एक आपकी हो गई कौन सी? ये माही। माही नदी करक रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी विश्वत रेखा को 2 बार काटती है। ऑटोमेटिक इधर गई इधर गई। देखो ये कांठल है, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा। स्थान आधार पर नाम में कहीं रटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से पता चल जाएगा। भारत में ध्यान रखना, भारत में दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा तो कहा जाता है गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। तो ये अभी सेकंड ग्रेड पूछा था, फिर डिलीट किया, विवादित हो गया था। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और अपने राजस्थान के दक्षिण राजस्थान की माही। बताओ कोई समस्या? सीधा आपने मैप बनाया, मैप के अंदर जिले भरने हैं, धार से धार निकालनी है, सीधे खांदू गांव से प्रवेश, खांदू गांव के बाद में ऊपर ले जाओ, और सबसे पहले माई बजा सागर बांध, उसके जस्ट पीछे कागदी पिकअप बांध, फिर ऊपर सीमाएं, फिर यूटर्न, फिर इधर बेणेश्वर, फिर वो फखरुद्दीन की मजार वो भी डूंगरपुर, और फिर करते हुए गुजरात। गुजरात में कडाना बांध है, और इसके बाद में खंबात की खाड़ी 576 171। ठीक है, देखो अब इसकी सहायक नदियां, माही की 2 सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। एक नदी निकलेगी इधर से, किधर से निकलेगी गुरु? इधर से निकलेगी सोम नदी। सोम नदी उदयपुर की एक जगह है ऋषभदेव, बिछामेड़ा पहाड़ी से। कौन सी नदी? सोम। और यहां वेणेश्वर में आके ये नदी मिल गई माही के अंदर। सोम अंबा कमला परियोजना है जो डूंगरपुर जिले में चल रही है। राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा था सोम अंबा कमला परियोजना का संबंध किस नदी से है? ये सोम नदी है। इस सोम की कुछ सहायक नदियां अगर याद रखो तो जाखम, जाखम वैसे सोम की सहायकी है, टीडी, गोमती, तो इसकी इंपॉर्टेंट है जाखम। जाखम नदी इधर प्रतापगढ़ की एक जगह है, तहसील है छोटा सादरी, और यहां एक पहाड़ी है भंवरमाल। यहां से जाखम नदी निकली और इसके बाद प्रवेश की कहां? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के यहां वेणेश्वर से थोड़ा पहले, वेणेश्वर से थोड़ा सा पहले मिलती है नोरावर बिलूरा, एक स्थान है नोरावर बिलूरा। आप कह रहे हो सर अक्सर थोड़े बड़े लिखो, फुल साइज कर लिया करो, क्योंकि अक्सर यहां बड़े बड़े लिख दूंगा ना फिर अक्सर ही दिखेंगे, नदी दिख नहीं पाएगी सही तरीके से। तो आप बाद में साथ साथ बना के लिख लिया करो, क्योंकि बड़े लिखते ही फिर यहां रोड की दौड़ हो जाएगी। देखो किताबें तो ऐसे ही लिखती है कि डूंगरपुर वेणेश्वर में सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है, जबकि वेणेश्वर से थोड़ा सा पहले मिलती है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है। राजस्थान के 2 त्रिवेणी संगम, भारत का एक ही फेमस है, गंगा यमुना सरस्वती। राजस्थान का एक तो वेणेश्वर और एक रामेश्वरम में मिलता है। कौन कौन सी? चंबल, बनास और सीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेणेश्वर,
आपको पता होगा राजस्थान पुलिस 2014 में हमेशा यही पूछते थे वेणेश्वर कहाँ है, कौन सी नदियां क्या है। पूछा था वेणेश्वर का मेला किस गांव में भरता है, उस गांव तक का नाम पूछा था राजस्थान पुलिस 2014 में। उस गांव का नाम है नवाटापुरा। नवाटापुरा, नवाटापुरा, वेणेश्वर का गांव नवाटापुरा। यहां एकमात्र ये जगह है जो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। आदिवासियों का एक तरीके से सबसे बड़ा मेला है, कुंभ बोलते हैं इसे। और वेणेश्वर में कब मेला भरता है? माघ पूर्णिमा को। तो वेणेश्वर फेमस जगह है। ये तो है इसकी इंपॉर्टेंट। बाद में बस छोटी छोटी सहायक नदी है जिनको सीधा लेके। एक इंपॉर्टेंट नदी इधर से निकलती है, एमपी की एक जगह है अनास। अनास कौन सी पहाड़ी? आंबेर पहाड़ी। और राजस्थान में बांसवाड़ा का एक जगह है मेलेडी खेड़ा, यहां से प्रवेश करती है, इसके बाद ऐसे करते हुए और फिर वापस मिलती है और यहां जाके डूंगरपुर में फकरुद्दीन के इसके पास में जाके इसमें मिल जाती है। ये हो गई अनास नदी। एक ध्यान रखना, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से ही है। अब देखो छोटी छोटी नदियां बची है, जैसे मोरेन। मोरेन निकलती है डूंगरपुर और डूंगरपुर में आके इसमें मिल जाती है। कहीं से एक लाइन खींच के बना देना। एक नदी निकलती है एराव, जो निकलती है प्रतापगढ़ से। एराव प्रतापगढ़ से निकली और बांसवाड़ा में आके इसमें गिर जाती है। एक नदी चाप। चाप छोटी सी है, बांसवाड़ा से निकल के बांसवाड़ा में ही मिला दो, बस। ये है इसकी सहायक नदियां। अरे बहुत ईजी है। लूनी बताई कितनी ईजी है। माही बताई, धार से निकालो, खांदू गांव से प्रवेश करो, यूटर्न ले जाओ 576 171। वो जो उपनाम है कहीं रटने की जरूरत नहीं, क्षेत्र के आधार पे सारे है। क्षेत्र का नाम जानो और गंगा लगा दो। बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, छप्पन की गंगा भी कह दो। अरे नाम देना है, वो क्षेत्र आधार पे नाम दे दिए। अब इसके बाद में सहायक नदियां ऊपर से सोम लाओ उदयपुर से और वेणेश्वर के अंदर लाके डाल दो। इधर से लाओ जाखम, जो वेणेश्वर से थोड़ा पहले लाके डाल दो, फिर एराव, चांप और अनास। अब इसके ऊपर एक परियोजना चलाई गई। कौन सी परियोजना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। कौन सी परियोजना? माही बजाज सागर परियोजना, क्योंकि मैं परियोजना साथ में ही बता रहा हूं। माही बजाज सागर, ये 3 चरणों में वैसे पूर्ण हुई थी। माही बजाज सागर परियोजना जो है वो 2 राज्यों की। आप देखो इस नदी पर एमपी में कुछ है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये बांध भी गुजरात में, तो 2 राज्यों की है, राजस्थान प्लस गुजरात। राजस्थान का कम हिस्सा है, गुजरात का ज्यादा है, 45-55। ये हिस्सा तो है खर्चे का, लेकिन बिजली जितनी भी होगी विद्युत उत्पादन वो 100 का 100 भाई हम लेंगे, गुजरात को नहीं देंगे। ऐसा कोई समझौता हुआ है? क्योंकि एक अपने इधर से सरदार सरोवर बांध है, उससे कोई समझौता करके किया है कि विद्युत सारी हम ही लेंगे इसकी। इसका समझौता 1966 में हुआ था और 71 में वैसे इसका कार्य पूर्ण शुरू कर दिया था। ये जो है वो 3 चरणों में पूर्ण हुई थी माही बजाज सागर परियोजना। तो पहले जो चरण है उसमें ये बांध बनाया गया था, माही बजाज सागर बांध, फिर कडाना बांध और फिर कागदी पिकअप बांध। तो और तीसरे चरण में विद्युत उत्पादन होता है इससे, तो लगभग 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है इससे। और इससे जितने भी कडाना बांध से विद्युत उत्पादन होगा उसका पूरा का पूरा राजस्थान ही लेगा। तो ये है माही नदी। बताओ भी क्या समस्या आई माही नदी में? कमेंट करके बताना पड़ेगा। चलो दोस्तों, एक बात 2 बातें और कर लेते हैं। ये है राजस्थान का इस वाला साइड, ये है उदयपुर। उदयपुर के ऊपर हो गया सिरोही। बस वो नॉर्मल छोटी सी नदी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ज्यादा बात नहीं है। वो साबरमती नदी उदयपुर की से निकलती है, कोटड़ा तहसील से। और ये नदी है राजस्थान की, लेकिन गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई तो बहुत है, 416 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में ओनली 45 किलोमीटर है। तो राजस्थान से निकलती है, लेकिन गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है। गुजरात का गांधी सागर, गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती इसी नदी के किनारे। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, वाक्कल और सेई नदी। ये भी उदयपुर से ही निकलती है, सेई और पदराला गांव से। सेई से सुरंग बना के जमाई नदी में पानी लाया गया है। और दूसरी हो गई वाक्कल। वाक्कल निकलती है गोगुंदा से, इसकी सहायक नदी है, सीमा पे जाके इसके अंदर गिर जाती है। और ये छोटी सी है पश्चिमी बनास,
ये आबू से निकली, आबू शहर इसी नदी के किनारे, गुजरात का डिस्सा भी इसी नदी के किनारे, और बाद में जाके गिर गई कच्छ के रण में। यानी ऊपर वाली दो नदियां कच्छ के रण में, एक तो लूणी और एक पश्चिमी बनास, नीचे वाली दो नदियां खंबात की खाड़ी में, एक साबरमती और एक माही नदी। अब बताओ दोस्तों क्या समस्या है? अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां